देखिए, मैं अध्यापक हूँ, मुझे गर्व है। अध्यापक राष्ट्रीय निर्माता है। उस निर्माताओं को साथ सहयोग देने के लिए मैं पूर्ण ऊर्जा के साथ जुझारू रूप से अध्यापकों के साथ खड़ी हूँ। अध्यापकों की मान के लिए, सम्मान के लिए, जब तक अध्यापक हैं तब तक ये धरती है। बड़े बड़े गुरु इस धरती ने दिए हैं और विश्व गुरु की उपाधि पर मेरा हिंदुस्तान भी रहा है। और इस हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े गुरु हैं, उनमें से आज समाज में जितने भी गुरु हैं, उनका साथ सहयोग देने के लिए सरकार की जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, रीतियाँ बनती हैं, कहीं ना कहीं उन नीतियों में कुछ अध्यापक का दम घुटता है, कुछ उनके हक और अधिकारों पर उनके न्याय नहीं मिल पाता है। तो उन अधिकारों के लिए, उनके न्याय के लिए मैं आज ललिता अध्यापक जीएसटी के माध्यम से महिला अध्यापकों के साथ खड़ी हूँ। अभी तो जितने भी अध्यापक हैं, सबसे मैं ये अपील करती हूँ कि दिल्ली के अंदर महिला अध्यापकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जब जीएसटी को देखते हैं तो एक या दो महिला अध्यापक दिखती है। एक महिला अध्यापक नेता के रूप में मैं उनके साथ में हूँ। जहाँ कहीं भी उन्हें लगता है कि मैं इस पैनल में जिस भी पद्धति पर, जिस भी पद पर वो मुझे समझते हैं, उनकी छोटी बहन के रूप में, उनके दोस्त के रूप में, उनकी माँ के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में, उन्हें हर पूर्ण रूप से सहयोग दूंगी मैं। अभी आपने कहा कि महिलाओं की संख्या जो है कम देखने को मिलती है, जबकि अध्यापक बहुत है। जी, वजह क्या हो सकती है? वजह ये है कि महिलाएं इतनी सहजता से बाहर नहीं आती हैं। महिलाओं को इतना सहज भी नहीं होता कि घर बार छोड़कर वो दोहरी जिम्मेदारी के साथ होती हैं। वो समाज को देखें, अध्यापकों को देखें। दिल्ली में 1000 प्लस विद्यालय हैं और 54,000 प्लस जो हैं वो अध्यापक हैं। अब 54,000 अध्यापकों की जिम्मेदारी लेना उस महिला के लिए इतना सहज नहीं होता है। ये काम उनका होता है जो जुझारू होते हैं। कहते हैं हक बात की खातिर लड़ जाना, हक बात की खातिर मर जाना। ये काम जुनून कर सकता है, ये उम्र की बस की बात नहीं। जीएसटी एक संस्था है, बाकायदा टीचर्स को लेकर के सारे काम करती रहती है। अब आपको क्या लगता है कि अभी और क्या क्या कार्य जो बाकी रह गए हैं, जिन्हें पूरा करने की आप कोशिश करेंगे? देखिए, समय समय पर नीतियाँ बदलती हैं। कई ऐसी समस्या आती है जिन्हें अध्यापक सहज स्वीकार्य नहीं करता है। ऐसे में अपनी आवाज़ कौन उठाएगा? ऐसे में एक लीडर होता है जो सभी अध्यापकों की बात को ऊपर उठाए, जहाँ सरकार भी नीतियों में परिवर्तन कर सके। कई बार अध्यापकों की ऐसी जगह ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे मैं आपको गिनवा दूँ कि BLO की ड्यूटी देते हैं, अभी वोटर कार्ड बनाने की ड्यूटी देते हैं, राशन बांटने की ड्यूटी होती है और कई तमाम प्रकार की ड्यूटी। अध्यापक सिर्फ कक्षा में पढ़ाने के लिए होना चाहिए। अध्यापक का मान सम्मान और उसके मानसिक जो एक तैयारी होती है, जो विद्यालय में आता है तो वो सोचता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन सरकार की नीतियाँ कुछ इस प्रकार है कि तमाम प्रकार की ड्यूटी लगाती है, कभी ट्रैफिक में, कभी एयरपोर्ट में, और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है, सेंसस में ड्यूटी होती है। हर अध्यापक तैयार नहीं होता है। खास करके महिला अध्यापक जो है 40 साल के बाद कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं, परिवार की दोहरी जिम्मेदारी के साथ वो नहीं कर पाती हैं। तो उनकी बात को उठाने के लिए एक महिला अध्यापक नेता का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं और उन सभी का साथ देने के लिए तैयार हूं। जैसा वो चाहेंगे उनको मैं साथ में हूं उनके। जी मैम, ऑनलाइन क्लास को ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहा है, ऑफलाइन क्लासें कम हो गई, जिससे बच्चे आजकल फ़ोन में ज़्यादातर गेम ही खेलते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आप सब लोग अनभिज्ञ नहीं हैं कि पूरी धरती कोरोना काल के जो सफ़र में रही है, विद्यालयों में आना संभव नहीं था। मजबूरी थी, बाध्यता थी सभी की, हम ऑनलाइन क्लासेस लें। जबकि इसके लिए हम भी मेंटल प्रिपेयर नहीं थे, हमारी भी पद्धति नहीं थी, हमारी भी पैडागोजीज नहीं थी। हम सभी अध्यापिकाओं ने, अध्यापकों ने, सबने मिलकर इस लर्निंग को सीखा। ऑनलाइन क्लासेस पर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जूम पर ली क्लासेस, हमने स्काइप पर ली हमने क्लासेस, हमने गूगल मीट पर ली क्लासेस। तो आसान नहीं था। हाँ, क्योंकि हर चीज़ के सही और गलत दो पहलू होते ही हैं। जहाँ बच्चे एक और जितना भी पढ़ ही पाए, पूर्ण प्रयास हम सब ने किया ही। लेकिन क्योंकि गैजेट है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक वस्तुएं भी बच्चे देख ही रहे हैं, उससे समाज, मुझे लगता है कि सही दिशा में पहले टीचर के माइंड में रहे तभी उनको हैंडल कर पाएगा। फिर पॉजिटिव विचारधारा के साथ टीचर रहे तभी उसको पॉजिटिव हैंडल करेगा। तो पॉजिटिविटी इन द माइंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट रिक्वायर्ड। और अगर ये बन जाता है तो होल नेशन विल चेंज। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। कोई भी टीचर कहीं क्लासरूम में हो, चाहे पब्लिक मीटिंग में हो, चाहे अपने सामाजिक फ्रेंड में हो, पॉजिटिविटी मस्ट बी। अगर ये कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा तो कभी गुस्सा नहीं आएगा, कूल रहेगा और ही विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सर, जीएसटी टीचर हित में किस प्रकार से क्या क्या कार्य करता है? ये टीचर्स के जैसे सर्विस कंडीशंस हैं, समझे, और पे ग्रेड वगैरह की जो लड़ाई होती थी, अब तो खैर 7 पे कमीशन से बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे 3 महीने 4 महीने की हड़तालें चली हैं फॉर रिवीजन ऑफ पे स्केल एंड रिवीजन ऑफ सर्विस कंडीशन ऑफ द टीचर। टीचर्स की और क्या क्या समस्याएं हैं जिनके लिए जीएसटी काम करता है? जैसे टीचर्स के लिए समस्या ये है कि टाइमली रिटायरमेंट के टाइम उसको पैसा मिल जाए।
जैसे मैं जब इलेक्टेड कमेटी का मेंबर था इसी डिस्ट्रिक्ट का, तो मैंने ये कह रखा था हर अधिकारी को कि जो भी रिटायर हो काइंडली सबमिट द लिस्ट, 2 हों, 10 हों, 20 हों, 15 हो, 31 तारीख को सब बैठेंगे और सबके हाथ में चेक होने चाहिए। प्रिंसिपल शुड बी इन्वाइटेड। प्रिंसिपल को देके हम एक गले में उसका हाथ डाल देंगे, सामने वाला रिटायर होगा उसको हाथ डाल देंगे और उसको ऑनर मिल जाएगा, उसको टाइमली पेमेंट हो जाएगी। तो यानी 5 साल 1998 से लेकर 2004 तक में रहा, कभी भी डिले नहीं हुई किसी रिटायर्ड कर्मचारी की चेक वगैरह मिलने में। तो इस तरीके से आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी जीएसटी की टीचर्स को लेकर? टीचर्स को लेकर आगे आने वाली यह है कि टीचर्स का मूवमेंट इतना मजबूत बनाया जाए, टीचर जिसके अंदर ना कास्टिज्म हो, ना रिलीजन हो, ना और किसी प्रकार की कंजर्वेटिव माइंड हो, समझे। जब जाति से ऊपर उठ जाएंगे, कौम से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ जाएंगे तो फॉर टीचर कम्युनिटी, और जब ये सोच आ जाएगी तो संगठन अपने आप आगे काम करेगा। तो आज हमारे समाज के अंदर यही एक समस्या है कि हम सब कहते हैं लेकिन इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठते। तो इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ टीचर कम्युनिटी, समझे, टू रिमूव दिस और एविल्स इन द अमंग द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सर इस समय टीचर्स की भर्तियाँ तो हो नहीं रही हैं, लेकिन गेस्ट टीचर्स भी रखे जा रहे हैं, तो गेस्ट टीचर और टीचर्स के अंदर जो मनभेद और मतभेद बना हुआ है वो कैसे दूर होगा? आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। पहली बात तो पहले ये था कि जो पहले परमानेंट होता है वो तुम टेम्परेरी हो, तुम कोई पूछता था लैब में तो कहता तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं मालूम है। हमने कोशिश की है उसको डाइल्यूट करने की कि वी आर बिग ब्रदर बट वी आर नॉट, समझे, दूसरा जो हमारा छोटा नहीं है वो हमारे बराबर ही है। गेस्ट टीचर में सही प्रकार के टीचर हैं। एक रिटायर होने वाला गेस्ट टीचर कहलाता है, जो रिटायर जैसे सपोज मिस्टर एक्स पर्सनैलिटी है, रिटायर हो गए, इनके भर्ती करेंगे, ये भी गेस्ट टीचर होंगे। एक हो गए बाहर से आ रहे हैं नए फ्रेश से, वो भी गेस्ट टीचर बनते हैं, समझे। तो ये बीच में जो वो है कमियां हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि वो जूनियर है मैं सीनियर हूँ, दिस शुड बी रिमूव। मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक हूँ और मैं दिल्ली सरकार में राजनीति शास्त्र का व्याख्याता हूँ। साथ में जो है मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों का विकास, समाज का विकास और स्वयं अपना विकास है, क्योंकि हम भी सामाजिक प्राणी हैं, टीचर समाज से अलग तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है संपूर्ण विकास उद्देश्य है। जो समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। हम एक छोटी इकाई को लेकर के चलते हैं। हमारे यहाँ जैसे प्राइमरी के बच्चे आते हैं, नर्सरी के बच्चे आते हैं, तो वहीं से उनकी नींव मजबूत करनी शुरू कर दी जाती है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका विकास होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे बीच से ही बहुत से विधायक, बहुत से सांसद, नेता, अभिनेता सब हमारे यहाँ से ही जो है मतलब निकलते हैं। सर एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि एक समय था जब अध्यापक को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में जब देखते हैं तो स्कूलों में भी जो है ना झगड़ा हो जाता है। अगर किसी बच्चे को कुछ कह दिया तो उसके माँ बाप लड़ने के लिए आ जाता है। उनको आप किस तरीके से फिर समझा पाते हो? इसके लिए सबसे मुख्य चीज़ है कि जो है शिक्षा की कमी। बहुत कम गार्जियन ऐसे हैं, बहुत कम अभिभावक ऐसे हैं जो कि लड़ने आते हैं, वो भी गिनतियों में गिने जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बच्चे होते हैं। और आपको पता है ये केवल विद्यालय में ही नहीं है, समाज में ही है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। हर तरफ राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीति सब चीज़ में घुसी हुई है। तो नतीजा क्या होता है कि सहन शक्ति की कमी हो रही है, वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो उनको जो है हम अपनी बातों से, अपने विचारों से समझा बुझा करके शांत कर देते हैं। अभी आपने बात की बच्चों का विकास, समूह का विकास। जी, आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि मिड डे के मील के नाम पे अपना विकास कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। नहीं, वो तो कुछ लोग, अब आपको हमने बताया ना कि जैसे जब हम जो है दाल लेते हैं तो दाल में नमक होता है, अगर नमक ज़्यादा डाल देंगे तो फिर दाल खराब हो जाएगी। वही स्थिति यहाँ पर है। दाल में नमक चल जाए लेकिन ज़्यादातर नमक में दाल दिखाई नहीं, वही बात है ना, वही तो हम बता रहे हैं कि ये समाज में जो है परिवर्तन हो रहा है। और जब परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी आती हैं, कुछ बुराइयाँ भी आती हैं। तो हम बुराइयों को जो है छोड़ करके हमें केवल अच्छाइयों को स्वीकार करना है। और हमारा उद्देश्य हमारे बच्चों का विकास है, समाज का विकास है, देश का विकास है। सर देखा जाए तो अब शिक्षा नाम थोड़ा कम हो रहा है और देश में लगातार निजीकरण हो रहा है शिक्षा पर, स्कूलों में। इसमें सरकारी टीचर है, देखिए हम सब सरकार के एक हिस्से हैं और वास्तव में जो है मतलब सही ढंग से देखा जाए तो हम जो है मतलब स्थायी परमानेंट कार्यपालिका हैं। हम नियम नहीं बनाते हैं, हम नियमों का केवल जो है पालन करते हैं। तो नियम बनाने वाले राजनीतिज्ञ लोग हैं, तो ये उनको विचार करना है। शिक्षकों को और सरकारी मतलब ठेके पर उनको करते हैं।
हाँ, किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके लिए जो है हमारी संस्था आवाज़ भी उठा रही है, लेकिन जो है मतलब कोई भी चीज़ जब हमारे ऊपर खुद ही तलवार लटकी रहेगी कि हम आज हैं कल नहीं है, जैसे गेस्ट शिक्षक होते हैं इस तरीके के होते हैं, तो फिर काम कैसे किया जा सकता है। तो मेरा सरकार को सुझाव है कि परमानेंट नियुक्तियाँ होनी चाहिए और जो है मतलब नौकरियों का सृजन होना चाहिए। अगर युवाओं को नौकरी मिलेगी, युवाओं को काम मिलेगा, तो निश्चित रूप में उनका जो है विकास, उनका देश के साथ विकास। फिजिकल एजुकेशन टीचर GSKV नंबर 2 C ब्लॉक के बिहार। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि फिजिकल एजुकेशन देते हैं बच्चों के लिए, तो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आप शामिल करते हैं ताकि बच्चे हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त रहें? सबसे पहली बात तो है फिज़िकली फ़िटनेस बच्चों की होनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ उनका समाज में भी एक अच्छा सोच और उनकी जो योगदान है, सहयोग है, नैतिकता है, वो सब भी उसके साथ साथ होती है। तो ये फिज़िकल एजुकेशन की वो है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो आपको क्या लगता है कि उस पर क्या क्या ध्यान दिया जाना चाहिए और आप उस पर कैसे ध्यान देते हैं ताकि वो बच्चा जो है आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में भी तेज हो और शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त हो? सबसे पहली बात तो है कि उसको मेंटली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब मेंटली सपोर्ट होगा तो वो खुद ब खुद ही बच्चा आगे बढ़ेगा। हो सकता है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स रही हों, तो उन प्रॉब्लम्स को पहले सॉर्ट आउट करना और उसके बाद फिर कुछ उसको आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है तो वो भी करेंगे और साथ ही साथ उसकी फिटनेस पर तो ध्यान देना ही है हमें, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। हाँ, तो आर्थिक मदद कैसे कर पाते हैं, कैसे जज करते हैं कि किसी को आर्थिक मदद की नहीं, ज़रूरत है? वो तो बच्चे के से बड़े प्यार से पूछा जाता है। हो सकता है उसके साथ बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो आगे बढ़ेगा। फिर अगर हम कुछ थोड़ा सा भी उसको सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर। वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बच्चों के लिए कर रही है कि मैंने कभी अब तक इतना नहीं देखा था जितना ज़्यादा वो हर चीज़ में, हर फील्ड में कर रही है। एसोसिएशन के माध्यम से क्या कहना चाहिए? एसोसिएशन के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि GSTA में जो हमें चाहिए एक जुझारू और एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार नेता चाहिए। जो हमारे सभी इतने ज़्यादा अध्यापक हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कोई नहीं देखता है, उठाता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ललिता जी वो आगे बढ़कर हमारी आवाज़ को उठाएंगी और वो वास्तव में कर दिखाती हैं। अभी तक भी जितना भी वो उन्होंने कुछ किया है समाज के लिए, उसमें अपना बिल्कुल पूरा योगदान दिया है। तो आगे भी वो हमें उनसे उम्मीद है कि वो ज़रूर महिलाओं की आवाज़ उठाएंगी। विशेष रूप से जो गेस्ट टीचर्स होते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी। ये कहा वो भी डरते हैं कि हम तो गेस्ट टीचर हैं, कुछ कह ही नहीं पाएंगे या कुछ भी। तो गवर्नमेंट परमानेंट टीचर्स भी और वो भी, जैसे कि होता है कि छुट्टियों में CCL नहीं मिल पाती या हमारी प्रॉब्लम्स हैं और हमें छुट्टी नहीं दी जाती है। बहुत सारी फैमिलीज के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सब की आवाज़ हमारी एक बहुत ललिता जी बनकर उभरेंगी और मैं चाहूँगी सभी उनको सपोर्ट करें। ये मैं पिछले 7 वर्ष से मैं GSTA में डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ और बहुत सारे काम हमने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छी तरह से टीचर्स के हित में कराए हैं। हमारे बीच में ललिता अध्यापक हैं, ये भी हमारे बीच में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। ये टीचर्स के हित में हमेशा तत्पर रहती है किसी भी काम के लिए। और जहाँ तक गेस्ट टीचर्स की बात है, हमने कभी भी गेस्ट टीचर्स को रेगुलर टीचर से अलग नहीं समझा। हम उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे उनको पोस्टिंग की समस्या है और चाहे उनके लीव से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, हमने हमेशा उन्हें अपने बराबर अपने समतुल्य समझा है और उनके जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमने पूरे प्रयास किए। एसोसिएशन टीचर्स के लिए, टीचर्स के भले के लिए क्या क्या कार्य करती है और क्या क्या आगे भी करना चाहती है? देखिए, समय समय पर जो डिपार्टमेंट के आदेश कभी भी जो एक कई बार तो ऐसे होते हैं कि जैसे ज़बरदस्ती जैसे कुछ ला देने की कोशिश होती है, तो वहाँ पर हम टीचर्स के हित में हमेशा उनके उन सर्कुलर्स का, उनके आदेशों का हम विरोध करते हैं और टीचर्स हित में उनको मनवाने का हम प्रयास करते हैं। हमेशा ऐसे बहुत सारे आदेश आते हैं, तुगलकी आदेश जिनको कहते हैं, कि वो समय समय पर आते हैं। जैसे आज एक
इस समय को हम देखते हुए एक आदेश है कि 11 मई से और 18 जून तक एक ये मिशन बुनियाद के तहत जो टीचर्स को ट्रेनिंग में लगाया जा रहा है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि इतनी जो भीषण गर्मी है इसमें बच्चे उसको कैसे अटेंड करेंगे। और टीचर्स जैसे छुट्टी का टाइम होता है, ये वैकेशन स्टाफ होता है, इसमें क्या है कि बाहर से अन्य अदर स्टेट से टीचर्स आते हैं नौकरी करने के लिए। उनका एक टाइम होता है कि वो 2 महीने की छुट्टी में अपने परिवारों से, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने परिवार से मिलने जाते हैं। अब इसको ठीक मानते हैं या नहीं? नहीं, मैं इसको ठीक नहीं मानता। इसको गर्मी को देखते हुए और टीचर्स की आवश्यकता को देखते हुए, क्योंकि उन लोगों को साल भर में एक मौका मिलता है अपने परिवार से मिलने का। इसमें हम इतना तो सुझाव दे रहे हैं उनको कि आप इस प्रोग्राम को शॉर्ट करें, इसे 18 जून तक ना ले जाकर इसको 18 मई तक इस प्रोग्राम को रखें, ताकि टीचर्स के हित में भी काम हो और बच्चों के हित में भी काम हो। अभी सुनने में ये आ रहा है कि अध्यापकों का एसोसिएशन का फिर से चुनाव भी होने जा रहा है, तो अध्यक्ष के रूप में कैसे किसको पसंद करना चाहिए? अब देखिए, जब भी इलेक्शन होगा जी, उस समय पर कई मंच मैदान में होते हैं और सभी मंच में ऐसी बात नहीं, कर्मठ लोग होते हैं, काम करना चाहते हैं शिक्षक हित में, लेकिन जो बराबर काम करते रहते हैं टीचर्स के लिए, उनकी पहचान एक अलग होती है। तो यूँ तो आने के लिए तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन जिनका काम एक टीचर्स के बीच में जो बोलता है, लोग उनको सपोर्ट करेंगे, वो आएंगे। और सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है और होना भी चाहिए कि उन्हें टीचर्स के हित में ही काम करना है। कहीं इसमें हमें कोई लाभ का पद नहीं है, लेकिन टीचर्स हित में जो सेवा करना चाहता वो आगे आएँ और टीचर्स भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं।